हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं फार्म मशीनरी एंड पावर। फार्म मशीनरी एंड पावर का एक पेपर कैसे आता है, उसको कैसे कैसे करना होता है। दोस्तों, 2024 का ये पेपर हमारे हाथ लगा है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे करना होता है। दोस्तों, बात करते हैं सेमेस्टर का जो फार्म मशीनरी का है। ये तीन सेक्शन में होता है दोस्तों, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन ए में हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलता है, जिसको 2-2 नंबर का होता है और उसमें हमें 5 करना होता है, 5 ही दिया होता है दोस्तों। यदि वर्ड की बात करते हैं दोस्तों, उसको 50 वर्ड में करना होता है। और सेक्शन बी की बात की जाए दोस्तों, सेक्शन बी दोस्तों शॉर्ट सेक्शन बी दोस्तों थोड़ा ये भी शॉर्ट ही होता है, मतलब लॉन्ग से शॉर्ट ही होता है, बट इसको हम लोगों को 100 वर्ड में करना होता है। इसमें क्या है दोस्तों, हम लोगों को 6 क्वेश्चन दिया रहता है, बट इसमें सबको कोई 4 ही क्वेश्चन करना होता है। अपने चूज करके जो क्वेश्चन हमको बेटर तरीके से आ रहा हो उसको सॉल्व करते हैं। यदि सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन सी को लॉन्ग टाइप होता है, इसको विस्तृत लिखना होता है। इसमें जो वर्ड अगर लिमिट बोलते हैं तो 400 है। यदि बात करते हैं क्वेश्चन की दोस्तों, इसमें हमको 2 क्वेश्चन करना होता है, कभी-कभी 3 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी-कभी 4 क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। आइए दोस्तों, तो हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। जैसे कि दोस्तों, अब ये पेपर हम लोगों का क्या हो गया, 2 घंटे का हो चुका है। 50 नंबर का पेपर होता है इसका, और 50 नंबर जो होता है दोस्तों, वो हम लोग को मिड और प्रैक्टिकल से ऐड होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये जो हम लोगों को 50 वर्ड में लिखना होता है, उसमें क्या आता है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। जैसे दिया है दोस्तों पहला 3 पॉइंट हिचिंग, और नेक्स्ट चलते हैं तो थर्मोस्टेट वाल्व, और देखते हैं जीरो टिलेज, फील्ड एफिशिएंसी और लाइन ऑफ पुल। आइए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व भी करते जाते हैं। इसके बारे में हल्का-हल्का आप लोगों को हम रिवाइज करते जाएँगे। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को इस बार के सेमेस्टर में भी 25 वाले में मिलेगा। दोस्तों, के बाद करते हैं हम लोग 3 पॉइंट हिचिंग, अर्थात 3 पॉइंट हिचिंग क्या है। दोस्तों, 3 पॉइंट हिचिंग एक यांत्रिकी प्रणाली है। क्या है? यांत्रिकी प्रणाली है जो ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरणों से जुड़ा हुआ होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों 3 पॉइंट का जो मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों, ट्रैक्टर हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा और हिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैक्टर, उपकरण और हिच। इसी से 3 पॉइंट हिचिंग दोस्तों रहता है। ये एक यांत्रिकी प्रणाली है जो ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों से जुड़ा होता है। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं थर्मोस्टेट वाल्व क्या है, अर्थात थर्मोस्टेट वाल्व क्या है। दोस्तों, थर्मोस्टेट एक डिवाइस है जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या है? थर्मोस्टेट एक डिवाइस है जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों, इसमें यह तापमान को हीटिंग या कूलिंग सिस्टम चालू या बंद करने को देता है, अर्थात तापमान को हीटिंग या कूलिंग दोनों इसमें इससे किया जाता है। यह तापमान एक डिवाइस है जो तापमान को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्या है, जीरो टिलेज, अर्थात जीरो टिलेज क्या है, अर्थात शून्य जुताई किसे कहते हैं। दोस्तों, जीरो टिलेज की बात किया जाए तो ये कृषि तकनीकी है जिसमें मिट्टी की जुताई के बिना छोड़ा दिया जाता है, मतलब मिट्टी की जुताई की जाती है, बट इसमें कोई इधर उधर नहीं किया जाता है। फसल अवशेष को मिट्टी में ही छोड़ दिया जाता है और अगली फसल के लिए बीज बोया जाता है। इससे दोस्तों हम लोग की बात करते हैं जीरो टिलेज से क्या है, इससे लाभ हमको क्या मिलता है। जो दोस्तों, जीरो टिलेज करने से हमारी मिट्टी का संरक्षण होता है, अर्थात मिट्टी का क्षरण नहीं होता है, मिट्टी बनी रहती है। जल संचयन जो है दोस्तों मृदा का बना रहता है, अर्थात मृदा में मॉइस्चर बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों हम लोग उसका टिलेज कर ही नहीं देते हैं, बस नॉर्मल वही करते हैं, बस सोइंग कर देते हैं। ऊर्जा की हम लोग की बचत होती है और दोस्तों कम से कम लागत होती है, हम लोगों की लागत उसमें भी कम होती है। दोस्तों, यदि बात की जाए जीरो टिलेज के उपकरण कौन कौन से हैं, तो ड्रिल सीडर है, प्लांटर है, ये क्या होते हैं दोस्तों, जीरो टिलेज के उपकरण होते हैं। यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों चलते हैं, हम लोग क्या है, फील्ड एफिशिएंसी, क्षेत्र दक्षता क्या है। दोस्तों, ये कृषि की मुख्य अवधारणा है। क्या है? मुख्य अवधारणा है जो किसानों को उनको खेतों में उत्पादक और दक्षता को मापने में मदद करता है। क्या है दोस्तों, जो फील्ड को किसान का जो उत्पादक क्या है, उसकी फील्ड की दक्षता कितनी है, उसको मापने में मदद करता है। क्षेत्र दक्षता में दोस्तों हम लोग क्या क्या देखते हैं कि फसल का उत्पादकता कितनी हुई है, संसाधनों का उपयोग क्या क्या हुआ है, श्रम कितना लगा है, लागत कितनी लगी है, राजस्व कितना बन रहा है, इसकी हम लोग बात करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, लाइन ऑफ पुल। लाइन ऑफ पुल किसे कहते हैं, ये भी एक अवधारणा है दोस्तों।
इस अवधारणा के अंतर्गत दोस्तों किसी वस्तु या वाहन को खींचने के लिए आवश्यक बल की दिशा और मात्रा को दर्शाता है। लाइन ऑफ पुल क्या है दोस्तों, किसी वस्तु को खींचने के लिए बल की दिशा और मात्रा को दर्शाता है, अर्थात किसी वस्तु को किस दिशा में खींच रहे हैं और कितनी मात्रा में खींच रहे हैं, इसको दर्शाता है लाइन ऑफ पुल में। लाइन ऑफ पुल के घटक को बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट की बात करते हैं। लाइन ऑफ पुल की पॉइंट क्या क्या है दोस्तों, तो बल है, बल मतलब जो उसको फोर्स लगा रहे हैं वो बल की मात्रा कितनी है और दिशा में किस दिशा में जा रहा है, और दिशा है दोस्तों। और थर्ड है दोस्तों पॉइंट है, अर्थात बिंदु है, किस बिंदु से वो लाइन ऑफ पुल हो रहा है, इसको बात करते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा सेक्शन बी है ये हमारा 100 वर्ड का लिमिट होता है। इसमें 6 क्वेश्चन में कोई 4 ही क्वेश्चन करना होता है, तो इसको दोस्तों बात किया जाए, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इन इंडिया एग्रीकल्चर, गिव ए लिस्ट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज्ड इन इंडिया। अर्थात दोस्तों भारतीय कृषि में पौधे संरक्षण उपकरणों का प्रमुख महत्व क्या है, अर्थात जो पौधा संरक्षण उपकरण होते हैं उनका प्रमुख महत्व क्या है। भारत में प्रयुक्त पौधे संरक्षण उपकरणों की सूची दीजिए। जैसे दोस्तों यदि कोई भी कृषि करते हैं, पौधा संरक्षण उपकरण होते ही है, कहीं किसी भी देश का हो, अर्थात इसमें हम लोग भारतीय कृषि का ही दे दिया, अर्थात हमारा ही कृषि का दे दिया है। तो देखा क्या है कि पौधा जो संरक्षण उपकरण का महत्व क्या है, बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। ये अगर नहीं रहेंगे तो अगर हम संरक्षण अच्छे से नहीं करेंगे तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे, ग्रोथ अच्छे से नहीं करेंगे तो हमको प्रोडक्शन अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आईसी इंजन का स्नेहन प्रणाली का वर्णन कीजिए। आईसी इंजन मतलब दोस्तों क्या होता है, आंतरिक दहन इंजन। क्या होता है दोस्तों, आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन क्या है दोस्तों, जो ये क्या दोस्तों, ये क्या होता है, इंजन की कार्य क्षमता प्रणाली को बढ़ाता है। ये कार्य इंजन की कार्य क्षमता और स्नेहन प्रणाली जीवन काल को बढ़ा देता है। आईसी इंजन क्या करता है, कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। यदि आईसी इंजन की मुख्य घटक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें इंजन आयल होता है, आयल पंप होता है, आयल फिल्टर होता है और आयल कूलर होता है। ये आईसी इंजन का है दोस्तों मुख्य प्रणाली है। अगर इसको हम बात करते हैं दोस्तों, इसका कार्य क्या क्या है स्नेहन प्रणाली का, इसका दोस्तों स्नेहन है, शीतलन है और साफ सफाई है। यदि इसको हम लोग दोस्तों इसका प्रॉफिट देखते हैं, ये क्या करता है, इंजन की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, इंजन के जीवन काल में वृद्धि करता है, इंजन की मरम्मत में कमी लाता है। अगर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के बीएचपी की गणना करें और 10x40 में से आकार का इंजन का मिनी इफेक्टिव प्रेशर 6 किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर और विस्फोट की संख्या 600 प्रति मिनट तथा यांत्रिक दक्षता 100% होगी। एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसको हम लोग कैलकुलेट करना है, जिसका इसका सूत्र देख लीजिएगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्षैतिज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्लियरेंस, अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। जैसे तो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस और वर्टिकल क्लियरेंस दोस्तों दोनों जो होता है इंजन और अन्य मशीनों का डिजाइन संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बात करते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस क्या है दोस्तों, तो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस दोस्तों तात्पर्य होता है किसी वस्तु या मशीन के दो समांतर और क्षैतिज सतहों के बीच की दूरी। क्या है दोस्तों, दो समांतर और क्षैतिज सतह, क्या है, क्षैतिज सतह, ऊर्ध्वाधर सतह नहीं, क्षैतिज सतह, अर्थात पट, पट समझ रहे हैं दोस्तों ना, जो दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, क्षैतिज सतह पे डिस्टेंस होता है। यह दूरी वस्तु या मशीन की स्थिरता संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि दोस्तों बात करते हैं वर्टिकल क्लियरेंस क्या है दोस्तों, वर्टिकल क्लियरेंस से दोस्तों मतलब होता है किसी मशीन की दो समांतर ऊर्ध्वाधर सतहों के बीच की दूरी। क्या है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज नहीं, वर्टिकल में क्या है, ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर नीचे जो होता है उसकी दूरी को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। दोनों अगर जो हम दोस्तों इसका अंतर की बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज और वर्टिकल में दोस्तों क्षैतिज जो होता है तो मशीन की स्थिरता और संचालन के लिए महत्वपूर्ण होता है, और वर्टिकल की बात करें दोस्तों तो ये संचालन और उसके आसपास के वातावरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। आइए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, क्या दें दोस्तों, पर्वतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, पहाड़ी कृषि में प्रयुक्त उपकरणों की सूची बनाएं। व्हाट आर द मेजर चैलेंज ऑफ हिल एग्रीकल्चर इन एनालिस्ट द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन हिल एग्रीकल्चर। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों उसमें तमाम प्रकार की चुनौतियां होती हैं दोस्तों, वहाँ पर्वत हैं, पत्थर मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, वहाँ वाटर
प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी। दोस्तों वहाँ पर्वत है तो दोस्तों लाइट पड़ती है जो बहुत जल्दी हीट होती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाती है, अनेकों प्रकार की चुनौतियाँ मिलेगी दोस्तों। इसको यदि हम बात करते हैं इसकी कौन-कौन से उपकरण है कि पर्वतीय क्षेत्र में हम किस-किस से ऐसा कौन-सा हल रखेंगे जिससे हम उसका टिलेज कर सकते हैं। ऐसा हम कौन-सा उपकरण रखेंगे कि हम उस फसल को कटिंग कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसका हम लोग ध्यान में रखना है। चुनौतियों तो तमाम है दोस्तों और चुनौतियों के अनुसार ही हम उसको उपकरण का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ पावर थ्रेशर। पावर थ्रेशर का दोस्तों क्या है, फंक्शन कैसे-कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। जो पावर थ्रेशर दोस्तों इस टाइम चल रहा है, हम लोग जो इस टाइम जो यूज़ कर रहे हैं, किसान भाई जो यूज़ कर रहे हैं पावर थ्रेशर, अभी ये दोस्तों इस टाइम मौसम चल रहा है हम लोगों का जैसे रबी क्रॉप गेहूँ का कटिंग हो रहा है, तो उसको पावर थ्रेशर से हम लोग थ्रेशिंग करते हैं। उसका क्या-क्या कार्य सिद्धांत है, कैसे-कैसे लगाते हैं, उसमें पट्टा होता है, उसमें एक झाड़ने के लिए झरना लगा होता है, उसको डालने के लिए वो दाँता लगा होता है, एक एक जगह से हम लोग उस क्रॉप को डालते हैं, दूसरी जगह से भूसा फेंकने का प्रॉपर होता है। इसके सिद्धांत को किस सिद्धांत पे काम करता है, इसको हम लोग लिख देंगे। आगे आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन सी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसको 400 वर्ड में लिखना होता है, 2 क्वेश्चन कोई करना होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्या है दोस्तों, ट्रैक्टर में जल शीतलन प्रणाली का एक स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा समझाइए। जिन भी दोस्तों को इसका फिगर याद होगा बनाए, अगर जिसको नहीं याद फिगर नहीं बनाना आता होगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन में से कोई 2 ही क्वेश्चन करना होता है। तो अगर फिगर बनाने नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को हाथ मत लगाइएगा। अगर अदर क्वेश्चन कोई अच्छे से आपको आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यदि आप फिगर नहीं बनाते हैं, केवल क्वेश्चन उसी सॉल्व करते हैं तो आपका नंबर इसमें आधा ही मिलेगा। उसका चित्र बनाना है दोस्तों, और आईसी इंजन शीतलन क्यों आवश्यक है इसको देखना है। दोस्तों इंजन शीतलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि हम लोग शीतलन इंजन का शीतलन नहीं करेंगे तो हीट करके गर्म होकर के इसमें आग लग सकती है, आग पकड़ सकता है, इंजन जल जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत आवश्यक होता है। यदि हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिर हम लोग क्या दिया है दोस्तों, 3 तल वाले 40 सेंटीमीटर मोल्ड वार्ड हल की कार्य गहराई 15 सेंटीमीटर ड्रॉफ्ट 1200 किग्रा क्षेत्र दस्ता 80% और कार्य गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। गणना करना है यूनिट ड्राफ्ट, शक्ति की आवश्यकता और वास्तविक क्षेत्र क्षमता। दोस्तों यूनिट ड्राफ्ट का फार्मूला देख लीजिएगा, जो शक्ति का फार्मूला उसको देख लीजिएगा और वास्तविक क्षेत्र का क्षमता वाले फार्मूला देख लीजिएगा। इन तीनों फार्मूला को देखने के बाद इस तीनों फार्मूले में ये हम दूरी, डिस्टेंस, वेट और जो प्रतिशत मात्रा है और समय को रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इन दिया है कि इन 2 के बीच में अंतर दिखाना है। क्या किस-किस के बीच में? क्रोमोप्लास्ट एंड कैमोशाफ्ट एंड क्रैंकशाफ्ट। कैमोशाफ्ट एंड क्रैंकशाफ्ट के बीच में अंतर क्या है? दोस्तों सबसे बड़ी बात करते हैं कैमोशाफ्ट है क्या? अंतर की बात तो छोड़ दीजिए, पहले हम लोग ये देखते हैं कैमोशाफ्ट है क्या? कैमोशाफ्ट दोस्तों एक लंबा रॉड होता है। क्या है? एक लंबा रॉड होता है, जो दोस्तों इंजन का जो वाल्व होता है ना उसको खोलने में मदद करता है। क्या करता है? उसको खोलने में और बंद करने में मदद करता है। क्या करता है? कैमोशाफ्ट एक लंबा रॉड होता है जो इंजन के वाल्व को खोलने और बंद करने में मदद करता है। यदि हम लोग दोस्तों बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट क्या है दोस्तों? तो क्रैंकशाफ्ट भी दोस्तों एक लंबा रॉड ही है, बट ये क्या करता है, इंजन के सिलेंडर में पिस्टन की गति को बदलकर इंजन को घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। जो पिस्टन, जो इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे करता है, उसकी गति को बदलता है और इंजन को घुमाने का कार्य करता है। तो दोस्तों यदि हम इसके बाद में अंतर की बात करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो डिफरेंस कार्य का है दोस्तों, जो कैमशाफ्ट है वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की गति को बदलकर इंजन घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि बात करते हैं स्थिति के अनुसार, तो जो दोस्तों कैमशाफ्ट है आमतौर इंजन के सिर पर स्थित होता है, जबकि क्रैंकशाफ्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो क्रैंकशाफ्ट जो है वो इंजन के नीचे स्थित होता है, अर्थात दोस्तों कैमशाफ्ट के नीचे स्थित होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों डिजाइन की बात करते हैं दोनों में, तो जो कैमशाफ्ट होता है दोस्तों, उसमें कई कैम लगे होते हैं, जबकि क्रैंकशाफ्ट की बात करते हैं तो इसमें कई क्रैक लगे होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। दोस्तों इसमें डिफरेंस लिखना है, पेट्रोल इंजन किसे कहते हैं और डीजल इंजन किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों ये तो कॉमन सा सबसे क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग प्रॉपर देखते आ रहे हैं, पेट्रोल इंजन क्या है, डीजल इंजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, पेट्रोल इंजन कहाँ यूज होता है, डीजल इंजन कहाँ यूज होता है, पेट्रोल इंजन की कार्य दक्षता कितनी है, डीजल इंजन की कार्य दक्षता कितनी है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग डिस्क हैरो एंड डिस्क हल। डिस्क हैरो किसे कहते हैं, डिस्क हल किसे कहते हैं? पहले तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं डिस्क हैरो किसे कहते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। आप लोग 11th 12th 10th में भी आप इसको लोग क्वेश्चन को आप लोग मिला होगा।
यदि बात करते हैं डिस्क हैरो की दोस्तों, तो ये एक प्रकार का मिट्टी को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है डिस्क हैरो से। इसमें कई डिस्क लगे होते हैं और ये दोस्तों क्या करता है, मिट्टी को काटता है। क्या करता है, मिट्टी को काटता है, ढीला करता है, खरपतवार नष्ट करता है और हवा का संचार करने के लिए यूज किया जाता है। यदि दोस्तों हम डिस्क हल की बात करते हैं दोस्तों, तो डिस्क हल की बात करते हैं, ये भी मिट्टी पलटने और तैयार के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, डिस्क हल लगे होते हैं। ये जो क्या मिट्टी को काटता है और उसे पलट देता है दोस्तों, क्या करता है, मिट्टी को पलट देता है। और वो क्या करता है दोस्तों, बस काटता है। डिस्क हैरो बस काटता है, बट डिस्क हल की बात करते हैं तो काटने के बाद मिट्टी को पलट देता है दोस्तों। डिस्क हल का उपयोग दोस्तों मिट्टी की गहराई से तैयार करने, क्या करता है, डिस्क हल मिट्टी को गहराई से तैयार करता है, अर्थात गहराई से इसका जुताई करता है। यदि बात करते हैं अंतर का दोस्तों, डिस्क हैरो का उपयोग मिट्टी को तैयार करने और खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि डिस्क हल का उपयोग मिट्टी को पलटने और तैयार करने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों अंतर, क्या है, बस ये डिस्क हल जो है मिट्टी पलट रहा है, वो मिट्टी पलट नहीं रहा है। यदि डिजाइन की बात करते हैं दोस्तों, डिस्क हैरो में डिस्क का आकार व्यवस्था डिस्क हल से अलग होता है। यदि कार्य की बात करें दोस्तों, तो कार्य क्या है, डिस्क हैरो मिट्टी को ढीला करता है और खरपतवार को नष्ट करता है, जबकि डिस्क हल मिट्टी को पलटता है और तैयार करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, सीड का अंशशोधन क्या है। सीड के अंशशोधन करने में शामिल विभिन्न चरणों की व्याख्या करना है। क्या दोस्तों, सीड का अंशशोधन क्या है और सीड के अंशशोधन करने में शामिल विभिन्न चरणों की व्याख्या करना है। What is a celebration of a seed drill? Explain various steps involved in a celebrating a seed drill. बात करते हैं दोस्तों सीड ड्रिल की, तो ये तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बीजों को दोस्तों सही जगह गहराई में बोती है। क्या करती है, एक ये जो हम सोइंग करते हैं सीड ड्रिल से पहले बात हम बीज की सोइंग करते हैं, ये बीजों की एक निश्चित गहराई में सोइंग करते हैं इसकी सहायता से। और दोस्तों ये जो सीड ड्रिल की दक्षता है उसकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। अर्थात यदि हम सीड ड्रिल से सोइंग करते हैं दोस्तों, तो हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। यदि हम लोग दोस्तों बात करते हैं सीड ड्रिल का अंशोधन के विभिन्न चरण क्या है, स्टेप्स क्या है, सीड ड्रिल की जांच कर लेनी चाहिए बोने से पहले कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही से इसका सीड मीटर है कि नहीं है, ड्रिल शाफ्ट सही है कि नहीं है, सीड हॉपर साफ है कि नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यदि आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसका हम लोग सीड मीटर का कैलिब्रेशन कर लेते हैं, अर्थात यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो सीड हम सीड सोइंग कर रहे हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे नीचे गिर रहा है अर्थात नहीं गिर रहा है। जितने डिस्टेंस हम उसको सेट किए हैं उतने डिस्टेंस पे दोनों सीड्स का अंतर हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि बात करते हैं अगले स्टेप दोस्तों, ड्रिल शाफ्ट का कैलिब्रेशन करते हैं, अर्थात दोस्तों ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो सीड हम सीड बो रहे हैं वो प्रॉपर गहराई में, जितनी गहराई में बोना चाह रहे हैं सीड को, उतनी गहराई में वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितनी गहराई में जा रहा है, इस बातों को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों सीड ड्रिल का परीक्षण करते हैं। सीड ड्रिल का परीक्षण करने का मतलब ये दोस्तों कि हम ये देखते हैं कि सीड ड्रिल ठीक ठाक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सीड ड्रिल का बुआई डिस्टेंस सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीजों की दूरी सही है कि नहीं है। यदि दोस्तों हम बात करते हैं सीड ड्रिल से लाभ क्या है दोस्तों, सीड ड्रिल से हम लोग बुआई अच्छे तरीके से कर लेते हैं दोस्तों, बुआई प्रॉपर गहराई में होती है, सीड की बचत होती है, फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये पेपर समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको जब एग्जाम में दीजिएगा तो आप लोग फाड़ के आइएगा एग्जाम को। आइए दोस्तों, आप लोग इसको एक बार प्रॉपर देख लीजिएगा और अगर इसको स्टडी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम लोग दोबारा उसको वीडियो को लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।